सी जानकारी दी, कभी भविष्य में हम इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कि किस प्रकार से किस औषधि का कौन-सा गुण किस ग्रह पे कार्य करता है ना? और इसी प्रकार से हम आगे समझेंगे कि ग्रहों का आयुर्वेद के साथ क्या मेल है ना? जैसे कम शब्दों में यदि मान लीजिए कि श्वेतार को क्या बोलते हैं शुक्र के साथ जोड़ा जाता है, तो कई सारी ऐसी औषधियाँ हैं, ऐसे जो खान-पान की वस्तुएँ हैं, है ना? कि जैसे मान लीजिए कि हल्दी है, बृहस्पति के साथ जोड़ी जा रही है ना? तो ऐसी अनेक खान-पान की वस्तुएँ हैं जिनको नाना प्रकार से प्लैनेट्स के साथ कोरिलेट किया जाता है। और कहा भी जाता है कि यदि यह प्लैनेट सही नहीं है, तो इसका सेवन बंद कर दीजिए, है ना? वरना उससे संबंधित रोग रहेंगे। अब जैसे मान लीजिए बृहस्पति लिवर है ना? अगर आपको मना किया जा रहा है बृहस्पति ठीक नहीं है तो हल्दी मत खाइए, तो ज़बरदस्ती मत खाइए, है ना? उससे क्या होगा आपका जो सुरक्षा है वो बनी रहेगी। और इसी प्रकार से नाना प्रकार की औषधियाँ हैं जो कार्य करती हैं शरीर पे, है ना? वही भोज्य पदार्थ भी हैं, वही औषधियाँ भी हैं, जिससे आपको जीवन में नाना प्रकार के लाभ निश्चित ही प्राप्त होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है ये चीज़ तुरंत आपके समक्ष आ सके। मैं पहले भी बता चुका हूँ एक टॉपिक इसका ये है कि क्या आयुर्वेद सेफ है या शत प्रतिशत सेफ है, हर व्यक्ति इसको जानता है। और आयुर्वेदिक औषधियाँ नाना प्रकार से कार्य करती हैं जिसमें कफ, वात और पित्त को भी नियंत्रित करती हैं। और यदि कफ, वात और पित्त को नियंत्रित कर रही हैं अर्थात इसका सीधा-सीधा अर्थ है कि वह आपके पंच तत्व पे भी कार्य कर रही हैं। है ना? कि जैसे मान लीजिए जो कफ होता है, वो है ना पृथ्वी एवं जल तत्व का मिश्रण होता है। तो इसी प्रकार से आयुर्वेद देखिए आपके ग्रहों पे कार्य कर रहा है, आपके नाड़ियों पे कार्य कर रहा है, आपके चक्रों पे कार्य कर रहा है ना? आपके कफ, वात, पित्त, शारीरिक जितनी भी ब्रह्मांडीय रचनाएँ हैं, सब पे वह कार्य कर रहा है। तो आयुर्वेद का सेवन सिर्फ ये समझना कि बीमारी दूर करने के लिए तो वैसा नहीं है, वह आपके जो ग्रहों में भी समस्याएँ हैं, उनमें भी आपको नियंत्रण प्रदान करता है। तो सिर्फ इसको बहुत छोटे स्तर पे नहीं समझा जा सकता। एक सूक्ष्म स्तर पे आयुर्वेद को लेना उचित नहीं है ना? तो अब आयुर्वेद में भी कई प्रकार की चिकित्सा के विषय में कहा गया है, जैसे काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, है ना? और उसमें एक आती है भूत चिकित्सा, है ना? जिसमें जिसे ही गृह चिकित्सा कहते हैं, है ना? कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, काय चिकित्सा मतलब जो बाकी शारीरिक समस्याएँ हैं उनसे, बाल चिकित्सा मतलब बच्चों की जो समस्याएँ हैं उनसे, है ना? गृह चिकित्सा, भूत चिकित्सा इसको बोलते हैं, जिसे कहा जाता है कि व्यक्ति के जो शरीर में जैसे मान लीजिए किसी को मानसिक असंतुलन हो रहा है या किसी प्रकार की नकारात्मकता का प्रभाव है किसी के शरीर पे, तो उसमें भी आयुर्वेदिक औषधियाँ कार्य करती हैं। जैसे कई लोगों ने कहा होगा, देखा होगा कि भैया वो एक जड़ घुमा देते हैं सर के ऊपर से तो हमको कई-कई दिनों तक समस्याएँ नहीं होती हैं, या पानी पिला दिया तो समस्या नहीं हुई। जैसे संस्था द्वारा सिद्ध मद्य दिया जाता है तो व्यक्ति को इसमें लाभ होता है। तो ये सब आयुर्वेद का ही भाग है, बस उसको समझना आवश्यक है ना? शालक्य तंत्र है, शाल्य तंत्र है ना, जिसमें सर्जरी होती है, उसके बाद विष चिकित्सा है कि कोई ज़हर-वहर काट ले, कुछ वैसा हो जाए, है ना? रसायन चिकित्सा और वाजीकरण। और संस्था का बहुत ज़्यादा कार्य वाजीकरण पे रहता है, जिसमें आपका स्पर्म आदि पे जो कमी होती है या ढीलापन रहता है, इन सब चीज़ों पे कार्य होता है ना? तो यह मूल आयुर्वेद के ऊपर छोटी-छोटी जानकारी थी। अब हम उस पे आते हैं कि शरीर पे जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा-सा कि कई बार कार्य नहीं करता है, तो उसके अनेक कारण हो सकते हैं, जिसमें से मैंने आपको एक ग्रह से संबंध करके बताया है इसका, है ना? अब इसके बाद हम ये आते हैं कि संस्था में जो आयुर्वेदिक औषधियाँ उपलब्ध हैं, उनकी जानकारी मैं कुछ आपको देता हूँ। जैसे